हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बेसिक मैथ, साइन रूल और साथ में हम वेरिएबल के है ना पद को हम कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं और डिवाइड करते हैं ये भी सीखने वाले हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रैखिक, दो घाती और तीन घाती है ना इक्वेशन को हम कैसे आपस में ऐड कर सकते हैं, है ना, माइनस कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं साइन रूल, है ना। तो साइन रूल में क्या होता है गाइस, हमने जैसे यहाँ प्लस है ब्रैकेट में प्लस, यानी प्लस प्लस की संख्या है आपस में ये प्लस की जाती है, तो प्लस का ही साइन आता है ना, और वो ऐड होती है, वो ऐड होती है ना, क्या होती है, ऐड होती है। तो हमने यहाँ प्लस लिखा है, इक्वल में क्या होगी, ऐड होगी। एग्जाम्पल के थ्रू चलिए समझते हैं। जैसे 5 + 6 ये आपस में ऐड होके 11 आएगा। अब यहाँ आपको एक बात समझना है कि प्लस हमेशा हाइड रहता है ना। जहां उसको डिनोट या फिर उसको दर्शाना होता है दो संख्याओं का ऐड, तब उसको लिखा जाता है। जैसे इन दोनों संख्याओं को हमने ऐड किया है, इसीलिए ये दर्शाया गया है प्लस, है ना। बट यदि आप 5 में देखोगे, है ना, 5 में देखोगे तो 5 का जो साइन है क्या है, तो 5 का साइन प्लस में है, जो हाइड है। अब कैसे प्लस में है चेक करेंगे, तो किसी भी संख्या का साइन उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है। किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। यानी 5 के इधर कोई साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी ये प्लस की है। जब किसी संख्या में कोई साइन नहीं लगा होता वो संख्या प्लस की मानी जाती है। माइनस का साइन ऑलरेडी वो दिखता है आपको, तो यहाँ प्लस प्लस की संख्याएं ऐड हो गई और 11 हो गया, प्लस का साइन आ गया। अगला देखते हैं, जब हमारे पास एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, माइनस यानी घटाते हैं। क्या होती है उस सिचुएशन में, माइनस प्लस घटता है। और इसमें क्या यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है, साइन विल बी इन लार्ज नंबर, मतलब हमें बड़ी संख्या का साइन लेना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास -5 + 6 इक्वल क्या आ रहा है, 1, यानी 6 में 5 माइनस करने पर 1 आ रहा है। पहले तो देखेंगे कि ये प्लस माइनस की संख्याएं हैं, प्लस माइनस यानी घटेगा। अब घटेगा, और ये क्या कह रहा है रूल, साइन विल बी इन लार्ज नंबर, मतलब हमें बड़ी संख्या का साइन भी लेना है साथ में। तो 6 में 5 यदि माइनस करेंगे, है ना, 6 में 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 बड़ी संख्या है। 6 का साइन क्या है, प्लस में है, तो हमने वहां है ना इक्वल में 1 हमारा प्लस में आया। अगला देखते हैं, तो यहाँ माइनस और माइनस जब आपस में माइनस माइनस की संख्याएं दो फंसती हैं, है ना, या फिर दो संख्याएं होती हैं, तो हमें वहां क्या करना है, माइनस साइन लेना है और ऐड करना है। माइनस साइन लेना है और ऐड करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे -5 -6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, और माइनस ही साइन लेंगे, माइनस ही साइन लेंगे। यानी जब आपके पास दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो वो ऐड भी होंगी और साथ में माइनस साइन आएगा, राइट। तो हमारे ऐड सब्ट्रैक्ट के ये रूल होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला रूल क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन का रूल, है ना, साइन। तो साइन के मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, जब हम प्लस प्लस की दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस की संख्या ही प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने 5 × 6 किया, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो 5 6 30, प्लस की ही संख्या हमें मिलेगी, राइट। 30 हमारा प्लस में आया आंसर। अब अगला स्टेप देखेंगे, तो अगला हमारा क्या है रूल, माइनस की और प्लस की, यानी माइनस प्लस की जब संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो हमेशा जो आएगा आपका रिजल्ट, जो आंसर आएगा, यानी जो मल्टीप्लाई आएगा वो माइनस में आएगा। जब आपका प्लस या माइनस या प्लस, है ना, आप देखोगे तो जब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो आपस में जो मल्टीप्लाई होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वो माइनस में ही आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे -5 × 6 इक्वल -30, है ना, 6 5 30, और प्लस माइनस माइनस ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ऐसा नहीं होता ऐड सब्ट्रैक्ट में। ऐड सब्ट्रैक्ट में आपको प्लस माइनस घटेगा और बड़ी संख्या का साइन लेना रहता है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, राइट। यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, यदि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में ही आएगा। अब देखते हैं अगला रूल। अगला रूल तो अगला रूल हमारा क्या कहता है, जब हमारे पास दो माइनस की संख्याएं होती हैं, जो माइनस की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारा जो मल्टीप्लाई आएगा वो प्लस में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं -5 मल्टीप्लाई -6, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो 6 5 या 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दो संख्याओं का है ना, दो आपस में माइनस की संख्याएं यदि मल्टीप्लाई की जाए तो हमेशा प्लस में आएगी। ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे हो गए बेसिक साइन रूल। अब हम अगला पढ़ेंगे अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। पहले आप समझे वेरिएबल क्या होती हैं, है ना। यहाँ हम वेरिएबल का ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी यक्स, यानी ए से यक्स तक की जो भी वैल्यू है ना, वो क्या कहलाती हैं? वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। 1 2 3 4 यानी इन्फिनिटी तक हमने यहाँ लिख रखा है, यानी 1 से इन्फिनिटी तक की संख्याएं जो होती हैं जिसको हम नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल को हिंदी में हम चर पद, है ना, बोलते हैं, चर पद। और नॉन वेरिएबल को हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। अचर पद में संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4, और चर पद में ए बी सी डी एक्स, है ना, ए बी सी डी एक्स यानी वाई जेड कुछ भी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल ये होते हैं और नॉन वेरिएबल ये संख्याएं होती हैं। चलिए पहले हम ऐड और सब्ट्रैक्ट वेरिएबल का करते हैं। अब वेरिएबल में आप देखोगे x प्लस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं x और y ऐड क्या हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। तो यहाँ जो संख्याएं होती हैं वो ऐड होती हैं। जैसे x के बगल में कोई संख्या नहीं लिखी तो 1 मानी जाएगी, y के बगल में कोई संख्या नहीं लिखी तो 1 मानी जाएगी। बट यहाँ ये दोनों ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे? क्योंकि वेरिएबल का एडिशन समान पद और समान पावर देख के ही किया जाता है। जैसे ये x है ना, तो x प्लस वाई हम इसको सेम ही लिख लेंगे, क्योंकि x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, तो हम इसको सेम ही लिख लेंगे x प्लस वाई। अब अगले स्टेप में आप देखोगे तो x सेम वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल है। इनकी पावर, पावर क्या होती है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं x के ऊपर 2 ये लगी है ना, जो इसको पावर बोलते हैं। जैसे यहाँ बोलेंगे x की पावर 2, यदि 3 लगी होती तो x की पावर 3। तो उसी प्रकार यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मानेंगे। यानी बेस और पावर ये दोनों आपस में समान है। बेस के साथ साथ पावर का भी समान होना जरूरी है, यानी x को हम x वाले पद से ही जोड़ सकते हैं, बट किस सिचुएशन में? जब उनकी पावर भी आपस में इक्वल हो, इनकी पावर इक्वल है इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2x, यानी x की हम, है ना, x का वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो इनकी संख्याएं ऐड करना है, ध्यान रखना है। वेरिएबल तो ऐड नहीं होंगे, है ना, संख्याएं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2x, एक बार x लिख लेंगे, है ना। और ऐड कब होंगे? जब बेस, है ना, वेरिएबल और उनकी पावर आपस में समान होगी तो संख्या ऐड हो जाएंगी और सेम वेरिएबल लिख लेंगे एक बार, राइट। जैसे x वाला वेरिएबल था एक पद का, सॉरी एक घात का, तो x एक घात का लिख लिया गया। अब अगले स्टेप में आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ये वेरिएबल ऐड होगा? तो ये समान पद तो हैं बट पावर समान नहीं है। समान पद है ना, x ये भी है, ये भी x है ना, ये भी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, बट ये आपस में असमान है। असमान कैसे हैं? पद तो, है ना, बेस जो है इनका समान है बट पावर आपस में इक्वल नहीं है। पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो ये भी आपस में ऐड नहीं होगी। यानी ऐड होने के लिए हमारे पास जब वेरिएबल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो बेस के साथ साथ पावर का भी इक्वल होना जरूरी है ऐड और सब्ट्रैक्ट में। तो हम इसको सेम ही उतार लेंगे, है ना, सेम ही लिख सकते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स। अगला स्टेप है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस यक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ आप देखोगे कि वेरिएबल और वेरिएबल की पावर आपस में जिनकी समान होगी वही आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी ये आपस में ऐड होंगे। ऐड कौन क्या होंगी? तो वेरिएबल तो ऐड नहीं होंगे, उनकी संख्याएं जो उनके साथ में संख्याएं होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में 4 है, उसी प्रकार एक्स स्क्वायर यहाँ साथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ 4 1 5 और एक्स स्क्वायर सेम साथ में एक बार लिख लेंगे, और ये माइनस एक्स साथ में सेम उतर आएगा क्योंकि ये असमान है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 415 एक्स स्क्वायर माइनस यक्स, इसको हम इस प्रकार ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि माइनस वाई ये हमारे पास दोनों समान वेरिएबल है ना, समान, क्योंकि ये वाई है ये भी वाई है, राइट। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। अब ये असमान हो गया यक्स, है ना, तो इसको हम सेम लिखेंगे, तो पहले क्रम से लिखेंगे, तो क्रम से पहले यक्स आता है, तो हम पहले इसी को लिख लेते हैं 4x स्क्वायर।
4x²। अब ये आपस में ऐड हो गए तो -2y आ जाएगा, -2y है ना, माइनस माइनस ऐड होगा और माइनस सी साइन आता है तो आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ 1, तो माइनस माइनस -1 -2 हो जाएगा और साथ में y लिख लेंगे। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेरिएबल का ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कराते हैं। अब चलिए समझते हैं वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में एक रूल होता है जिसमें a की पावर n इंटू यानी मल्टीप्लाई, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m इक्वल a की पावर m प्लस n। यानी मल्टीप्लाई में वेरिएबल क्या होता है कि बेस यदि समान है ना, मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है। अब इसको भूल जाना है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट में ही ये रूल लगाना है। अब यहाँ थोड़ा चेंज होगा रूल, तो रूल कैसे यहाँ लगेगा, तो यहाँ जैसे a की पावर n डॉट a की पावर m इक्वल यहाँ लिखा है a की पावर m प्लस n, यानी बेस समान होने पर मल्टीप्लाई में पावर आपस में ऐड हो जाती है, बेस समान होने पर पावर आपस में ऐड हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले आप संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो संख्या यहाँ क्या है, x की वेरिएबल के बल में 4 है, यहाँ x के बल में कोई नहीं है, है ना, कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी, यहाँ y के बल में भी 1 मानी जाएगी। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो सबसे पहले संख्या क्या आएगी 4, क्या आएगी 4। अब फिर जो बेस समान होगा उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो x हमारा समान है, यहाँ भी x समान है, तो इनकी आपस में पावर क्या है 1 है, ये आपस में पावर ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4x² और y साथ में हम लिख लेंगे, y को हम कुछ भी नहीं करेंगे साथ में लिख लेंगे क्योंकि y सिंगल अकेला पद है ना, अकेला टर्म से ये वेरिएबल। चलिए अगला समझते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई में पहले संख्याएं ऐड होती हैं, है ना, साइन के साथ। राइट, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन का रूल होता है उसके साथ आपको संख्याओं को ऐड करके लिखना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन से वेरिएबल आपस में समान है, जो वेरिएबल समान है उनकी आपस में पावर को ऐड कर देना है और फिर जो भी संख्या है ना असमान, उसको साथ में हम लिख लेते हैं। तो जैसे अगला समझते हैं, जैसे यहाँ देखो तो यहाँ -6 है, संख्या पहले देखेंगे राइट, और यहाँ 2 है प्लस का है, और यहाँ x² के साथ में कौन सी संख्या है, तो यहाँ 1 मानी जाएगी, कुछ भी नहीं है 1। तो पहले संख्याएं ऐड कर लेते हैं, तो -6 है ना, मल्टीप्लाई प्लस का 2, तो 6 2 या 12, प्लस का 2 12 आ जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस आएगा मल्टीप्लाई, तो आ गया माइनस का 12। अब माइनस का 12 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 12 ही आ जाएगा। अब यहाँ आएगा साथ में x² बाई, अब x² बाई स्क्वायर कैसे आया, तो माइनस का 12 यहाँ संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर आ गया। राइट, अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो समान पद वाले होंगे तभी हम आपस में उनकी पावर ऐड कर सकते हैं। तो x² का कोई वेरिएबल है, x वाला कोई वेरिएबल है, x वाला कोई वेरिएबल है नहीं है, तो हमें y वाला आप देखोगे तो y वाले ये है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो y की आपस में यहाँ क्या पावर है 1 मानी जाएगी, है ना, कुछ भी नहीं तो 1 मानी जाएगी, यहाँ भी कुछ भी नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 + 1 है ना 2 हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो यहाँ y² हो जाएगा और x² के हम साथ में लिखेंगे, तो x² को पहले लिखेंगे, है ना, क्रम से, तो पहले x² फिर यहाँ आ गया मल्टीप्लाई होकर y²। चलिए अगला देखते हैं। अगला मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे संख्याओं का मल्टीप्लाई, है ना, माइनस का 8 है 10 का 4, तो 8 4 जा 64, माइनस का 64 है ना, सॉरी 32 आ जाएगा, 32 क्या आ जाएगा यहाँ 8 4 जा 32, है ना, 8 चौक 32, अब माइनस प्लस है तो माइनस का 32 आएगा। अब यहाँ देखोगे आप कि जो समान है ना, समान वेरिएबल है, यहाँ पावर से मतलब नहीं कि पावर समान है या नहीं, बस आपका वेरिएबल समान होना चाहिए और वेरिएबल समान होंगे तो आपस में वो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। तो x² का कोई x वाला वेरिएबल है तो ये है, तो यहाँ x की घात 3 हो जाएगी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 1 3। y का देखोगे तो यहाँ y² है यहाँ भी y है तो 2 1 3, तो y की पावर 3 हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं -32 है ना, -32 है ना, x³ y³ y का भी y में स्क्वायर है, ये y मिली है ना, तो यहाँ 2 + 1 y³ हो गया।
पावर ऐड हो जाती है आपस में। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका। अगला देखते हैं। तो अगला जैसा है कि यहाँ है ना, यहाँ सिंगल 2 है, तो संख्या से संख्या का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो -8 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, प्लस माइनस का माइनस आएगा, माइनस का 16। अब माइनस का 16 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 4 जा 64, और प्लस माइनस माइनस आएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 64, है ना, माइनस का 64। अब एक्स क्यूब बाई स्क्वायर कैसे आया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला पद देखेंगे तो एक्स वाले पद की घात क्या है, यहाँ 1 मानी जाएगी, है ना, एक्स की कोई घात नहीं तो 1 मानी जाएगी। तो 2 आपस में पावर ऐड हो जाती है, बेस समान है तो यहाँ जाएगा 2 1 3, तो यहाँ बन गया एक्स की पावर 3। और बाई हमारा बाई स्क्वायर, बाई का कोई पद नहीं है तो बाई स्क्वायर सेम लिख लेंगे, तो ये बाई स्क्वायर हमने सेम लिख लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा जो आंसर आएगा 4x क्यूब बाई, अब x क्यूब यानी 3 की घात को हम क्यूब पढ़ते हैं, और यदि 2 रहे तो स्क्वायर पढ़ते हैं वहां, ठीक है ना। तो यहाँ कैसे आया, तो यहाँ माइनस, है ना, माइनस एक्स बाई है, यानी एक्स बाई के पास कोई वैल्यू नहीं है ना, बगल से कोई संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो यहाँ -1 माना जाएगा, राइट। और यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, और 4 से 1 में मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 4। अब x से x वाला पद आपस में, है ना, पावर ऐड होगी, तो यहाँ x में क्या पावर है, 1 है, तो 2 1 3, तो x क्यूब हो गया, और 22 साथ में लिख लेंगे क्योंकि 22 सिंगल है, राइट। अब आशा करते हैं कि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा ब्रीफ में समझिएगा, है ना, कि बेस हमारे इक्वल होना चाहिए, यहाँ बेस असमान से मतलब नहीं है, सॉरी बेस असमान से मतलब है, मतलब पावर के असमान से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ देखोगे आप a की पावर n और a की पावर m, है ना, पावर इनमें असमान हो सकती है, असमान पावर हो सकती है, बट बेस समान है तो पावर आपस में ऐड होके a की पावर m प्लस n बनेगा, ये फॉर्मूला है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमने यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल समझाया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है डिवाइड ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का डिवीजन हम कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस, है ना, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, यानी बेस आपस में क्या है, डिवाइड में समान है, जैसे यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो पावर आपस में डिवाइड के फॉर्म में माइनस होगी, जब डिवाइड में रहेंगी इस प्रकार की सिचुएशन तो पावर आपस में क्या होगी, माइनस रहेंगी। मल्टीप्लीकेशन में पावर प्लस हो जाती है, डिवाइड में बेस समान होने पर पावर माइनस हो जाती है। जैसे यहाँ आप देखोगे तो यहाँ हम 4 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई एक्स, इस फॉर्म में लिख रखा है। अब क्यों लिख रखा है, तो इसका दूसरा जो रूल होता है, तो जैसे 4 एक्स की पावर 3 का मतलब क्या है, एक्स का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, जैसे यदि 2 में 3 पावर आप लगा दो, 2 में 3 पावर लगा दो तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार x में 3 पावर का मतलब x 3 बार है, x में 3 पावर का मतलब क्या है, x 3 बार है ना, तो x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, और 4 के साथ मल्टीप्लाई है ना, 4x क्यूब है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई है ना, 4 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, है ना, बीच में इंटू ही होता है इनके बीच में, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ आप देखोगे एक एक्स से एक एक्स, है ना, कैंसिल हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, मल्टीप्लाई होगा तो आपस में पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 एक्स स्क्वायर बचा, है ना, यहाँ क्या बचेगा, एक्स के फॉर्म में एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 टाइम में 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा यहाँ 2x, 2x स्क्वायर, है ना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि इसको आप, है ना, फॉर्मूले के फॉर्म से देखेंगे ना, फॉर्मूले के तरीके से जिसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला में क्या होता है, 2 से डायरेक्ट 4 का आप डिवाइड करा दो तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, और x की पावर 3 में x की पावर 1 माइनस हो जाएगी, पावर आपस में माइनस कर दो इनकी, है ना, बेस समान है, x है तो पावर माइनस होगी, तो 3 में 1 गए 2 आ जाएगा, तो x की पावर 2, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला एक और देख लेते हैं क्वेश्चन डिवाइड का। तो जैसे आप देखोगे यहाँ क्या है, -36 एक्स की पावर 4 बाई क्यूब, ये नीचे है -9 एक्स की पावर 6 बाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, है ना, डिवाइड में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 9 से भाग दे देंगे 36 में, तो 9 चौको 36, 9 4 जा 36, 4 टाइम में 36 कैंसिल हो गया। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो x की पावर 4, है ना, जो ऊपर की संख्या है वो छोटी है नीचे की संख्या से, जिससे हम भाग दे रहे हैं,
है ना, वो संख्या बड़ी है, जिस पर हम भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये उल्टा क्रम हो जाएगा। तो हमारा जो साइन है तो यहाँ माइनस में आएगा, क्योंकि 4 में -6 करोगे, है ना, और बड़ी संख्या के साइन यहाँ माइनस हो जाएगा इसमें यदि सेटअप करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का, है ना, x की पावर -2, x की पावर -2। और यहाँ आप देखोगे तो सेम है ना, सही क्रम में लिखा है, तो 3 में 1 माइनस करोगे आ जाएगा बाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा कुछ 4x की पावर -2 बाई स्क्वायर। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि हमें माइनस, है ना, जो पावर माइनस में है उसको हटाना है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 बाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जब कोई पावर माइनस में होती है उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो वो पावर माइनस की हट जाती है। तो इस प्रकार हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड ऑफ वेरिएबल, यानी हम वेरिएबल का डिवीजन इस प्रकार कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।